नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, कुछ समय पहले जब हम लड़की देखने जाते थे तो लड़की के माता पिता एक शर्त रखते थे कि हमारी लड़की खेत में नहीं जाएगी, हमारी लड़की गोबर नहीं फेंकेगी। लेकिन आज की लड़कियां माँ बाप से एक कदम आगे निकल गई। वो स्पष्ट रूप से बोलती है कि मैं गांव में ही नहीं रहूँगी। अब आप बताइए कि माँ बाप तो सिर्फ इतना ही बोलते थे कि हमारी बेटी खेत में नहीं जाएगी, गोबर नहीं फेंकेगी, लेकिन आज की लड़कियां तो खुले रूप से स्पष्ट बोलती है कि मैं गांव में नहीं रहूंगी। अब आप बताइए कि अगर एक शहर में रहने वाली लड़की बोले कि मुझे गांव में नहीं रहना है तो बात कुछ हद तक समझ में भी आती है। लेकिन एक गाँव में रहने वाली लड़की जो गाँव में पैदा हुई, जो गाँव में पढ़ी लिखी, जिसका घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ गाँव में, अगर ऐसी लड़की बोले कि मुझे गाँव में नहीं रहना है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मित्रों, आप देखिए कि लड़कियां अगर, एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख जाती है, नौकरी लग जाती है तो वो स्पष्ट रूप से शर्त रखने लग जाती है कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। इसके विपरीत आप लड़कों को देख लीजिए कि लड़के कितने भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाए, वो कभी नहीं बोलते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, वहाँ नहीं रहूंगा। आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो मित्रों, और एक बात बोलूँगा कि अगर गांव में रहने वालों को और एक किसान आदमी को अगर अपने बच्चों के खेत में जाने में, गोबर फेंकने में, भैंस का दूध निकालने में अगर उसे शर्म महसूस होने लग जाए तो मित्रों फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हम किसान लोग हैं, किसानी हमारा मुख्य व्यवसाय है। अगर हम इससे ही अपने बच्चों को वंचित कर देंगे तो फिर आप बताइए हम किस ओर जा रहे हैं। और मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, असली भारत गांव में ही बसता है। जो इंसान की आत्मा रहती है ना, वो गांव में रहती है। शहरों में तो सिर्फ लाशें रहती है। क्योंकि आप देख लीजिए, गांव में अगर हमारे घर पे आटा ख़त्म हो जाता है, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, दूध कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो हम पड़ोसी के घर से निसंकोच मांग के ले आते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती। इसके विपरीत आप शहरों में देख लीजिए कि शहरों में जैसे ही आप अपने मकान का दरवाज़ा बंद करते हैं, वो चार दीवारी ये आपका जीवन है, उसके बाहर आपको कोई नहीं पहचानता है। और मित्रों, इस समय देखिए, आप अगर गांव में चले जाएंगे ना, ठंड का मौसम चल रहा है, आपको हर गली चौराहे पे दो चार लोग ऐसे आग जलाकर तापते हुए नजर आ जाएंगे। और अगर आप उनके पास बैठ गए ना तो कब आपके घंटे दो घंटे हंसी मजाक में निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो मित्रों, ये गांव है और असली भारत गांव में ही बसता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आत्माएं हैं ना इंसान की, वो गाँव में बसती है, शहरों में तो सिर्फ लाशें रहती है। तो मित्रों, समय के साथ हमें हमारी सोच में बदलाव करना पड़ेगा और हमें हमारे बच्चों को इस लायक बनाना पड़ेगा कि कोई भी रिश्ता है, चाहे वो माँ बाप हो या बच्चे हो, उन्होंने आगे से बोलना चाहिए कि हमने हमारे बच्चों को इस काबिल बनाया है या हम इस लायक, इस काबिल बने हैं कि आप हमसे कुछ भी करवा लो। और ये बात हमें सीना ठोक कर कहनी चाहिए कि हमने हमारे बच्चों को इतना काबिल बनाया है कि आप इनसे घर का काम करवाना है, खेत का काम करवाना है, नौकरी करवाना है, कुछ भी कह लो। और मित्रों, इस तरीके की हमें मानसिकता बनानी पड़ेगी और ये हमें सीना ठोक कर बोलना पड़ेगा और हमें हमारे बच्चों को इस तरीके से ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा। तो मित्रों, समय के साथ हमें हमारी सोच में बदलाव करना पड़ेगा और गांव में ही असली भारत बसता है और खेती किसानी हमारा मुख्य व्यवसाय है। तो इससे हमारे बच्चों को वंचित न करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।